अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन पे चैनल सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो है वीडियो मैं रोमानिया के बारे में जो है बनाना जा रहा हूँ और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो रोमानिया का जो है वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है डेली बेसिस पे मेरे से रोमानिया के बारे में जो है वो पूछ रहे थे कि हमें रोमानिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दे कि इस वक्त जो रोमानिया की एम्बेसी है वो कौन से वीज़ा एप्लीकेशन ले रही है और कौन सी ऐसी कैटेगरी मौजूद है जिसमें रोमानिया की एम्बेसी जो है वीज़ा कैटेगरी जो है वो नहीं ले रही। दोस्तों, आपको जो बकायदा एम्बेसी ऑफ रोमानिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं इंडिया के बारे में भी आपको बताऊंगा और श्रीलंका के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उनके कंट्रीज में जो है एम्बेसी जो है इस वक्त कौन सी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रही है। तो आप जो है वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बकायदा जो न्यूज़ है ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि 2 फरवरी 2021 की जो है ये बकायदा न्यूज़ है जहां पे लिखा हुआ है रिज्यूम एक्टिविटी ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग लॉन्ग स्टे। ये 2 फरवरी 2021 की जो है ये न्यूज़ है जिसको बकायदा जो है यहाँ पे जो है मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है सारा। और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोमानियन एम्बेसी ने इस्लामाबाद है रिज्यूम द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग ऑल लॉन्ग स्टे वीजा डी कैटेगरी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तानी अफगानी सिटीजन एंड फॉरेन सिटीजन लीगली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान और जो नेशनल हैं और जो ऐसे लोग जो अफगानी है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए जो डी कैटेगरी वीजा एप्लीकेशन है उनकी वीजा सर्विसेज जो है रोमानिया के लिए जो वो बहाल कर दी गई हैं पाकिस्तान में। और दोस्तों, इसमें जो है बकायदा लिखा हुआ है कि हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि वीजा एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जो है वो सबमिट होगी, फिजिकली जो है वो आप वीजा एप्लीकेशन सबमिशन नहीं करवा सकते। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है आफ्टर द लॉन्ग online application is validating by the embassy, the applicant receive by email with an appointment to come to the embassy in interview and submit the necessary original documents in hard copy. The applicant will also prepare a copy of the file. दोस्तों, बकायदा लिखा हुआ है कि जब आप वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे तो आपने जो है उसके बाद जो है ईमेल करेंगे, उनको एक बकायदा जो है एक ईमेल रिसीव होगी कि उनका फलां दिन को जो है एम्बेसी में इंटरव्यू है, उसकी बकायदा एक कंफर्मेशन की ईमेल उनको जो है वो बकायदा अपॉइंटमेंट की जो है वो आएगी। जब उनको अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी तो उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ उनकी कापीज भी जो है वो साथ जो है वो लेके जानी होगी। और बकायदा जो लिखा हुआ है ये पूरी डिटेल जो है लिखी हुई है। अब आ जाते हैं, मैं नीचे अब आपको लेके आता हूं कि ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म स्टे के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें जो टाइप सी जो वीजा कैटेगरी है वो आती है, जिसको जो है शॉर्ट टर्म वीजा भी कहा जाता है। और जो 90 डेज से कम का वीजा होता है, 3 माह से कम का वीजा जो होता है उसको शॉर्ट स्टे वीजा कहा जाता है। दोस्तों, अभी जो है शॉर्ट स्टे वीजा के बारे में लिखा हुआ है कि कोविड की वजह से अभी तक जो है उससे टेम्परेरी जो है अभी तक जो है उस पर जो है वो पाबंदी जो है वो मौजूद है। और बकायदा लिखा हुआ है कि इन प्लीज नोट इन रोमानिया द टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स फ्रॉम थर्ड स्टेट्स आर वैलिड एट लीस्ट टिल 13 फरवरी 2021 तक जो है अभी जो है ये नोटिस जो है बढ़ा दिया गया है कि टाइप सी वीजा जो कि विजिटर और टूरिस्ट वीजा होता है और 90 दिनों से कम का वीजा होता है, शॉर्ट स्टे का वीजा होता है, उसको रोमानिया ने जो है थर्ड स्टेट जिसमें से एशिया पूरा आ जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव सभी की जो है वो आ जाती हैं थर्ड वर्ल्ड में, जो है थर्ड स्टेट्स में इनको कहा जाता है। इनके तमाम शहरी जो हैं वो 13 फरवरी 2021 तक जो है उनकी पाबंदी जो है अभी तक मौजूद है, वो रोमानिया में जो है वो एंटर जो है वो नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं अब आपको बताना चलूं कि डी टाइप का जो वीजा है, जो लॉन्ग स्टे का वीजा होता है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इनकी भी मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि लॉन्ग टर्म स्टे जो है वो डी कैटेगरीज वाला कौन सा होता है। दोस्तों, ये देखें एम्बेसी ऑफ रोमानियन इस्लामी, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बकायदा दिखा रहा हूँ। ये देखें लिखा हुआ है सबसे पहले जो येलो लाइन है लिखा हुआ है रोमानियन लॉन्ग स्टे वीजा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है ये डी कैटेगरी में एक एम्प्लॉयमेंट वीजा आता है जिसमें वर्क परमिट जो है वो होता है। वर्क परमिट ऐसे लोग जो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वक्त जो है रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी जो है उनके लिए वीजा एप्लीकेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है वो जिनका 1 साल का जिसकी वैलिडिटी होती है उनकी वीजा एप्लीकेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह सेकंड मार्क जो वीजा है उसमें भी जो लॉन्ग टर्म वीजा जो कहलाता है उसकी भी वीजा एप्लीकेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह दोस्तों, फैमिली रीयूनियन यानी कि कोई ऐसा मियाँ जो अपनी बीवी को वहां पे मिलने के लिए जाना चाहता है, या कोई बीवी अपने हस्बैंड को मिलने के लिए, या बच्चे अपने वालिद या वालदा को रोमानिया में मिलने के लिए जाना चाहते हैं और वहां पे फैमिली रीयूनियन करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो वीजा लॉन्ग स्टे वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी इस वक्त जो वीजा एप्लीकेशन है रोमानिया के लिए जो वो बकायदा जो है वो
एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रेफरेंस से भी अगर आपका लॉन्ग टर्म वीजा आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी वीजा सर्विसेज जो है उसको बहाल कर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है कि वो भी स्टडीज, ये बकायदा लिखा हुआ है, स्टडीज वीजा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी। इसी तरह जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए रोमानिया का लॉन्ग टर्म वीजा लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो है वीजा एप्लीकेशन जो है वो लेना स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह दोस्तों जो मजहबी वीजा पे जाते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज वीजा के लिए जो जाते हैं उनके लिए भी वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह जो साइंटिस्ट हैं वो किसी रिसर्च के सिलसिले में भी वहां पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीजा सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कि रोमानिया में मौजूद हैं वो डिप्लोमेट हैं और वो अपनी फैमिली उनको मिलने के लिए जाना चाहती है तो वो भी इस वक्त वीजा जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इस वक्त पूरी जो आपको मैंने डिटेल बताई है ये सारी लॉन्ग टर्म वीजा की कैटेगरी में, जिसे डी कैटेगरी का वीजा कहा जाता है, ये सारी कैटेगरी में वीजा एप्लीकेशन जो है रोमानिया ने लेना स्टार्ट कर दी है। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि ये देखें, ये आपको दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेटेस्ट अपडेट ऑन 1 फरवरी 2021 की आपको जो है बकायदा ये मैं बता रहा हूं कि ऑल डिप्लोमेटिक मिशन एंड कौंसलर पोस्ट ऑफ रोमानिया रिसीव वीजा एप्लीकेशन फॉर द एसेंशियल ट्रिप्स। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये देखें जो लोग श्रीलंका में जो है श्रीलंका से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनके भी जो सिटीजन हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा डी कैटेगरी वाला वीजा जो है इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी लॉन्ग टर्म वीजा जो है डी कैटेगरी वाला वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों जो लोग सऊदी अरबिया में इस वक्त मौजूद हैं, सऊदी नेशनल है या वहां पे उनका लीगल स्टेटस मौजूद है, तो वो भी इस वक्त जो है रोमानिया के लिए कैटेगरी वी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये सिंगापुर में रहने वाले लोग भी जो है वो भी इस वक्त वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये देखें इंडिया का भी बकायदा एम्बेसी का जो है बकायदा नाम आ रहा है कि इंडियन सिटीजन, यहाँ वहां पे रहने वाला कोई भी लीगल बंदा जो इंडिया में रह रहा है और उसका वहां पे स्टेटस लीगल है, वो भी इस वक्त रोमानिया का लॉन्ग टर्म वीजा जो कि डी कैटेगरी वीजा जिसे कहा जाता है वो इस वक्त अप्लाई कर सकता है। दोस्तों ये पूरा जो है मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग जो है बकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा दी है कि कैटेगरी डी लॉन्ग टर्म वीजा जो है उसके लिए जो वीजा सर्विसेज हैं रोमानिया की वो बहाल कर दी गई हैं। और कैटेगरी सी जो कि शॉर्ट टर्म स्टे का वीजा होता है, विजिटर वीजा होता है, उस पे अभी तक जो है 13 फरवरी 2021 तक जो है पाबंदी जो है वो बरकरार रहेगी। इसी तरह दोस्तों रोमानिया का ऑनलाइन ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी मैं आपको जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जो है मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपने ऑनलाइन जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है रोमानिया के लिए वो कैसे फिल करना है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।